स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of, क्या है हमको निकालना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इधर क्या क्या दिया गया है. ठीक है, यह क्या दिया गया है आप देखिए, यहाँ मास m1 दिया गया है, मास m2 दिया गया है. ठीक है, और डिस्टेंस ये एक रॉड है. ठीक है, ये एक रॉड है, रिजिड रॉड, जिसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर है. ये 1 मीटर का एक रॉड है और यहाँ पे एक मास लगा हुआ है 5 केजी का. ये है 5 केजी वाला मास और ये है 10 केजी वाला मास. ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास वो 5 केजी का जो पार्टिकल है उससे कितना दूर है ये पूछा गया है. तो स्टूडेंट हम इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है 5 केजी का पार्टिकल जो है उसका जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन ले जाते हैं. ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे आपका m1 लिख लेते हैं हम. m1 इज इक्वल टू 5 केजी, m2 इज इक्वल टू 10 केजी, और जो x1 है, x1 कितना रहेगा स्टूडेंट, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये है 0, क्योंकि हमने वो जो सेंटर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल को ही ले लिया है ओरिजिन. और जो x2 होगा, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या होगा 1 मीटर होगा, क्योंकि रॉड का जो रिजिड रॉड का लेंथ है 1 मीटर. ठीक है स्टूडेंट, और जो डिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, वो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2. ठीक है, हमको m1 m2 दिया गया है, x1 x2 हमने निकाल लिया, तो अभी हम इसको पुट करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे. m1 कितना है 5 है, x1 कितना है 0 है, m2 कितना है 10 है, x2 कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मींस 5 प्लस 10. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया 5 इंटू 0 0 प्लस 10 इंटू 1 10, ऊपर रह गया 10 और नीचे क्या है 15 है. ठीक है, नीचे हो गया 5 प्लस 10 15. तो ये 5 से हम डिवाइड करने से ये बन जाता है आपका 2, और ये बन जाता है 5 से डिवाइड करने से ये बन जाता है 3. तो 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, 2 को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 6 18 और फिर 2 और फिर 0 फिर 6 18 2, ऐसा चलता रहेगा. तो ये इसका आंसर रहेगा 0.66, जो कि लगभग 0 आपका यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली दिया गया है 0.66 मीटर है स्टूडेंट, क्योंकि ये 1 मीटर है. ठीक है, तो ये 0.66 मीटर का मतलब क्या है, ये आपका ये अप्रोक्सीमेटली 67 मीटर इसका आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन.